हेलो एवरीवन। हमारी लाइफ के अंदर एनर्जीज का क्या रोल है? अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनर्जीज के बारे में ज़्यादातर हम यही जानते हैं कि एनर्जी पॉजिटिव होती है, एनर्जी नेगेटिव होती है। और ये सारा यूनिवर्स जो है एनर्जी है। हर चीज़ यूनिवर्स में एनर्जी, पेड़ पौधों में, ज़मीन में, गैजेट्स में, हमारी लाइफ में, हमारे शब्दों में, हमारे साउंड वेव्स में, आसपास आपके जो भी सामान है वो सब कुछ एनर्जीज है। और एनर्जी से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं, आज हम ये एक चीज हम ये जानना चाहेंगे, मैं आपसे, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि एनर्जी किस तरह से हमारी लाइफ के अंदर काम करती है। वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये तो हम सब जानते हैं कि नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करनी चाहिए। नेगेटिव थॉट करने से नेगेटिव एनर्जी काम करने लग जाती है। पॉजिटिव थॉट जो होती है हमारी लाइफ के लिए बहुत इंस्पिरेशनल होती है। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। इसके अलावा क्या आप ये टाओइज्म को जानते हैं, जो एक चाइनीज कल्चर है जहाँ पे एनर्जीज के बारे में बताया गया है। एक सिंबल है जहाँ ब्लैक एंड व्हाइट कलर के फिश बनी होती है, व्हाइट एंड ब्लैक फिश। ब्लैक पे व्हाइट डॉट होता है और व्हाइट फिश पे ब्लैक डॉट होता है। ये टाओइज्म यानी चाइनीज जो ये कल्चर है वहाँ का, वहाँ पे एनर्जीज को एक अलग तरह से डिफाइन किया गया है, जो कि बहुत ही पावरफुल तरीका है। आज मैं आपको वो समझा रही हूँ जिसका अस्तित्व हमारी लाइफ में, जो एग्जिस्ट करती है हमारी लाइफ के अंदर और इस पूरे यूनिवर्स में। तो किस ये जो एनर्जीज हैं इनको हम नेगेटिव और पॉजिटिव, ये तो आप जानते हैं, लेकिन हम इसको चाइनीज लोग इसको किस तरीके से समझते हैं वो है यिंग एंड यांग। यिंग यांग एनर्जीज। यिंग एनर्जी के जो है वो बहुत फीमेल ओरिएंटेड होती है, यानी उसका जो बिहेवियर है वो फीमेल का होता है। बहुत कोल्ड होती है, सॉफ्ट होती है, डार्क होती है और पोलाइट होती है, स्ट्रेंथ बहुत होती है उसके अंदर, नर्चर करने की पावर्स होती हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो एक फीमेल का बेस्ट बिहेवियर पार्ट है वो यिंग एनर्जी में होती है, YIN, यिंग। और यांग एनर्जी YANG, यांग एनर्जी जो है ये मेल एनर्जी होती है। मेल के जो पॉजिटिव बिहेवियर, जैसे आप स्ट्रेंथ समझते हो, एग्रेशन देखते हो, डिसीजन मेकिंग लेते हो, प्रोफेशनलिज्म देखते हो, पैसा कमाना देखते हो। फीमेल जो है वो फैमिली को लेकर के ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करती हैं, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचती हैं। जो मेल हैं वो अपने करियर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो यहाँ पे यिन और यांग एनर्जी का हमारी लाइफ में क्या लेना देना है? देखो, सबसे पहले समझते हैं कि यिन यांग एनर्जी जो है वो बिल्कुल रात और दिन को आप समझ रहे हो, रात दिन। अगर दिन नहीं होगा तो रात का कोई मतलब है, और अगर पूरा दिन चल रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये दिन है? ये कैसे मालूम चला आपको कि ये डे टाइम है? क्योंकि आपने रात को फील किया हुआ है, आप रात को जानते हैं, रात के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है कि रात में स्टार्स होते हैं, रात में डार्कनेस होती है, रात में हम सोते हैं, रात में हम रेस्ट करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, इसलिए आपको पता है कि दिन होता है। इसी तरीके से गुड बैड, टॉल शॉर्ट, आपको कैसे पता कि मैं टॉल हूं? मैं टॉल हूं, इस बात को कैसे आप समझ पाए? आप तभी समझ पाए जब आपकी लाइफ में शॉर्ट है कोई, या आपने किसी शॉर्ट को देखा तो आपको समझ में आया कि ओ मैं टॉल हूं। आप अगर किसी चीज को देख रहे हो, कोई बिहेवियर है, कोई भी चीज है, अगर
मान लीजिए कप है, ठीक है, कप जो है वो यांग है, मग जो है जिसमें आप चाय पीते हो वो यांग है, और उस मग के अंदर जो खालीपन है वो यिंग है, ठीक है। तो यिंग और यांग जो है ये ऐसी एनर्जीज है जो दोनों एक साथ है, दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है, तभी नेचर बैलेंस है, तभी बरसात होती है, तभी पतझड़ आते हैं। बिकॉज एक प्रेजेंट है ये पता चलता है जब दूसरा नहीं है। अगर दूसरा नहीं है तभी आपको पता चल रहा है। अगर आपको पता है कि इंसान बहुत सुंदर है तो आपने अगलीनेस को एक्सपीरियंस किया है, आप जानते हैं कि अगली क्या होता है, तभी आप खूबसूरत इंसान को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। इसी तरीके से आप अच्छा खाना क्या होता है ये कैसे समझ पाते हो कि ये खाना बहुत टेस्टी है, अरे बहुत टेस्टी है, क्योंकि आप जानते हैं, आपने कई रेस्टोरेंट में कई लोगों के हाथ का खाना ऐसा खाया है जहां आपको लगता है कि ये खाना ना, ये डिश उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हमने वहां पे खाई थी, या उन्होंने जो अपने हाथ से बनाया था वो खाना बहुत टेस्टी था, ये खाने में वो टेस्ट नहीं है। तो ये कैसे पता चला? जब आपको पता चला कि टेस्टी नहीं है, जब आपने एक खराब स्टेल फूड खाया है जो टेस्टी नहीं था, तभी आपको ये इंफॉर्मेशन मिली कि ये टेस्टी होता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और इन दोनों का साथ होना ही ये बताता है कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं। आप तभी समझ पाते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है जब आप किसी बैड टेम्परामेंट को फेस कर चुके होते हैं। आपको तभी पता चलता है कि ये शहर बहुत सुंदर है जब आपको पता है कि कोई ऐसा शहर जहाँ वो फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ वो सीनरीज नहीं है, तो आपको लगता है कि ये सिटी जो है बहुत सुंदर है। इसी तरीके से पर्सनालिटी के अंदर गुड बैड ये बैलेंस करना होता है, और यही एनर्जी, नाउ दिस इज अ वेरी केयरफुली आप सुनिए, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि ये जो एनर्जी है यिंग और यांग की एनर्जी, मेल और फीमेल एनर्जी जिसे बताया गया है ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक को फीमेल की एनर्जी बताया गया है और जो वाइट है उसे मेल की एनर्जी बताया गया है। तो ये एनर्जी हमारे अंदर भी होती है। अब हमारी लाइफ के अंदर ये जब बैलेंस नहीं करती, जब ये हमारी लाइफ में डिसबैलेंस हो जाती है, तो हमारे अंदर भी नेचर जो है आप देखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और उनके रिलेशनशिप में बहुत तनाव रहता है, बहुत स्ट्रेस रहता है, तो मैं सबसे पहले ये जानती हूँ उनसे कि उनको क्या पसंद है, किस तरीके से, कुछ मेरे क्वेश्चंस होते हैं उसका वो जवाब देती हूँ, जिससे मैं ये पता कर लेती हूँ कि किसके में कौन सी एनर्जी हाई है। यंग अगर बहुत ज़्यादा है तो आपके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, आप हर चीज़ में अपने आप को पहले रखेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, आपको लगेगा इट्स माय वे और हाईवे, ठीक है। तो ये जो है, ये यांग जब बहुत ज़्यादा होती है तब आप इस पर्सनालिटी को देखते हो, आप प्रोफेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा होंगे, अपने करियर को लेकर के बहुत ओरिएंटेड होंगे जब आपके अंदर यांग एनर्जी होगी। लेकिन जब ये यिन एनर्जी होती है तो आप प्रोफेशनल लाइफ के बजाय पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा, यानी आपका आसपास दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ में बहुत सुंदर रिश्ते होंगे, तो वो यिन एनर्जी हो वहां पे आपकी बहुत बोल्ड है, ज्यादा अच्छी है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर यंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा करेगा, डिसीजंस बहुत अच्छे लेगा, करियर उसके लिए प्रायोरिटी होगी, फैमिली वगैरह सब कुछ बाद में होगा। और ये एनर्जी जब कम हो जाती है तो उसके अंदर जो कुछ सहजता होती है वो कम हो जाती है, और ऐसे में अगर उसको पार्टनर ऐसा मिल जाए जिसके अंदर यंग एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है, यानी दो यंग एनर्जी के लोग एक दूसरे के सामने जब आ जाते हैं तो वो रिलेशनशिप डिसबैलेंस हो जाता है, वहां पे साथ चलना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यू नो दैट कि रात के साथ दिन का होना जरूरी है, ठीक है, सुबह के साथ शाम का होना जरूरी है, ठंडा है तो गर्म होना जरूरी है। दोनों की क्वालिटीज जब बैलेंस होगी
कोई कमरा खाली होता है तभी आप एंटर कर पाते हैं उसमें। अगर कोई रूम पहले से भरा हुआ होगा तो आप उसके अंदर नहीं जा सकते। इसी तरीके से अगर किसी के साथ रिलेशनशिप बॉन्डिंग हमें क्रिएट करनी है तो ये फिक्स होना चाहिए, और ये फिक्स तभी होगा जब एक दूसरे की कमी हो। हमारी इस एनर्जी की कमी यहाँ से पूरी होगी और किसी एनर्जी की कमी, जिसकी यहाँ कमी है उसकी यहाँ से पूरी होगी, या फिर आप दोनों के अंदर बहुत बैलेंस एनर्जीज हैं। तो मेरे पास एक क्लाइंट थे जो बहुत ही टॉम बॉय लुक में थे, जो जिनको देख के ही लग रहा था कि वो उनके लिए काम करना, प्रोफेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यंग एनर्जी जो है वो क्यों किसी किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है? जब आप बचपन से ही बहुत ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो आप काम को करने की वजह से आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो, आपके अंदर एग्रेशन आ जाता है और आप थोड़े स्ट्रांग हो जाते हो कैरेक्टर में, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है आपके लिए। पैसा कमाना, करियर डिसीजन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ रूडनेस भी आ जाती है, ये यांग एनर्जी को क्रिएट करती है। और ऐसे में जब आपका पार्टनर अगर मिल जाए यांग, तो फिर आपकी बैंग हो जाती, बैंग। तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता है, डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि खींचातानी हो जाती है। दो एक टेम्परामेंट के लोग, वो भी कह रहे हैं कि मैं प्रोफेशन में हूँ, आप भी कह रहे हो मैं प्रोफेशन में हूँ, घर देखने के लिए कोई नहीं है, वो भी जल्दी से गुस्सा हो जाता है, आपके अंदर भी बहुत एग्रेशन आ जाता है, आप भी डोमिनेट करते हो, वो भी डोमिनेट करता है। ऐसे जो एनर्जीज होती हैं, इस तरीके के जो रिलेशनशिप होते हैं वो ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पाते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो ऐसा लगता है कि हमें कभी भी इस रिश्ते से बाहर चले जाना चाहिए। यानी आपको कोई खुशी नहीं महसूस होती इस रिलेशनशिप के अंदर आकर के, और आप खुशी की तलाश में होते हो, क्योंकि यहाँ पे रात है, दिन हो ही नहीं रहा है, सुबह हो ही नहीं रही है। तो इसलिए हमें इसको बैलेंस हमारे अंदर, सबसे पहले तो रिलेशनशिप इस वजह से ब्रेक होते हैं जहाँ पे यिंग और यांग की कमी हो जाती है। हमें अपने अंदर भी इसको चेक करना चाहिए कि हमारे अंदर अगर बहुत ज़्यादा एग्रेशन है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा मी चल रहा है, बहुत ईगो है, हम बाहर दुनिया के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, तो हमें वहाँ पे भी थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होता है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके अपने अंदर यिंग एनर्जी को भी डेवलप करें, ताकि आपके अंदर थोड़ी इमोशंस हो, सॉफ्टनेस हो, आप पेशेंस हो। ये सारी यिंग एनर्जीज हैं। ये सारी, अगर ये एनर्जीज आपके अंदर है और आपके अंदर यांग की भी एनर्जी, तो आप बहुत अच्छा बैलेंस करते हैं लाइफ में। आपका कैरियर, आप पर्सनल लाइफ में भी, यानी घर परिवार में भी लोगों के साथ बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, मिक्स हो पाते हैं, उनको अपने आप को बता पाते हैं, समझा पाते हैं और उन्हें अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ऐसे ही अगर आपके अंदर यांग है तो आप करियर में भी, यानी ऑफिस के अंदर भी बॉस के साथ, कुलीग्स के साथ, लोगों के साथ अपने गोल को लेके बहुत ओरिएंटेड होते हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होती है, आप किसी भी कमिटमेंट को पूरा करते हैं। तो ये एक बैलेंस बनाता है आपकी पर्सनालिटी के अंदर। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके रिलेशनशिप में इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं जहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत कलह, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो हमें देखना है कि यिंग और यांग के क्या बैलेंस चल रही है, आपके अंदर है बैलेंस या नहीं। पहले तो अपने अंदर देखना है कि मेरे अंदर क्या पर्सनालिटी को, कौन सी एनर्जी किस फ्रिक्वेंसी में मैं ज़्यादा हूँ, उसको ठीक करिए। उसको ठीक करने के बाद में, यानी अगर आपके पास यांग ज़्यादा है तो आपको अपनी उस क्वालिटी को और बढ़ाना पड़ेगा, जो यिंग भी चाहिए हमें, है ना। तो एक बैलेंस अपने अंदर लेके आना है। और जब आप यिंग हैं तो आपके अंदर भी सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, बहुत कोमल हूँ, किसी ने कुछ बोला हम बहुत इमोशनली जल्दी दुखी हो गए, बहुत अपसेट हो गए। हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, हम फैमिली के लिए तो सोच रहे हैं, लेकिन हम पैसा बनाने के बारे में सोच नहीं पा रहे। अगर आज हमें ज़रूरत है करियर के लिए, तो हम उस चीज़ को, हमें लगता है ये चीज़ें हमसे बिलोंग ही नहीं करती और हमारे लिए एक बोझ जैसा समझ में आता है कि अगर आज पैसा कमाना है तो हम उस बारे में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें अपनी पहले पर्सनालिटी को चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं
और बुक्स आती हैं, आप उस बुक के थ्रू भी अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, या फिर आप किसी काउंसलर से मिलके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपके अंदर बैलेंस है, यानी यिंग यांग में से कौन सी एनर्जी जो है वो ज़्यादा आप फील कर रहे हैं और कौन सी एनर्जी आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। जैसे ये एनर्जीज बैलेंस होती है, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए आपको उन सभी चीज़ों को फिल करना पड़ता है। हाई है तो लो करना पड़ता है, मीडियम करना पड़ता है, लो है तो उसे अगेन मीडियम करना पड़ता है। इस चीज़ को हमें चेक करना पड़ता है। यही चीज़ें हमारे रिलेशनशिप के अलावा फर्टिलिटी इशू को भी क्रिएट करती है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा यिंग है, यिंग यिंग हो, ठीक है, किसी की एनर्जी जो है फीमेल बहुत ज़्यादा एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, तो अगर ऐसे, अगर मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, कोई बंदा यहाँ पे आया और वो उसने मुझे बोला कि ऐसा हो भी चुका है, कितने क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि मेरे आसपास बहुत सारी लड़कियां हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, दोस्त तो बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके, लेकिन वो आप अगर ये सोचोगे कि वो आपके रिलेशनशिप में आए, आपके साथ प्यार जताए, आपके साथ घर बसाए, तो वो चांस आपको नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके अंदर यिंग एनर्जी है, आप बहुत फीमेल बिहेवियर है आपका, आप घर परिवार को रहने में पसंद करते हो, लेडीज के साथ उठना बैठना आपको बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है, आपके अंदर वो मतलब बहुत आउट गोइंग वाले काम, बहुत करियर के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं और आप इन चीज़ों से बचते हो काम वगैरह से, और घर के काम और फैमिली के तरफ हम ज़्यादा समझ पाते हैं अपने आप को। यानी फैमिलियर जो फेमिनिन जो बिहेवियर है, वो एनर्जी, वो बिहेवियर आपके अंदर ज़्यादा है। तो ऐसे में बहुत सारे इश्यूज और चैलेंज भी आ जाते हैं हमको कि आपकी लाइफ में लेडीज तो आती हैं बहुत, लेकिन आपको प्यार नहीं मिलता, आपके साथ वो एक कंपैटिबल रिलेशनशिप जो है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, हस्बैंड वाइफ का, वो नहीं बन पाता है। वहाँ पे लोग चले जाते हैं, दोस्त बहुत बन जाएंगे, लेकिन आपके साथ सही मायने में जो एक पति पत्नी का या प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता है, वो चीज़ें आपके साथ नहीं डेवलप हो पाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी यिन है, फीमेल है, और कोई फीमेल भी आपके पास आएगी तो वो अट्रैक्ट नहीं करती है। वो दोस्त अच्छे बन सकते हैं, लेकिन उनकी केमिस्ट्री नहीं बन पाती है। केमिस्ट्री बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है दो ऑपोजिट एनर्जीज का साथ में होना। यिन यांग अगर बैलेंस है तो वहाँ बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनती है और आप उस रिलेशनशिप में बहुत एंजॉय करते हैं। इसी तरीके से यांग एनर्जी बहुत ज़्यादा है अगर, तो आप देखोगे कि आपके लड़कों के साथ में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। किसी लेडी में कोई अगर यांग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो लड़कियां आपकी बहुत अच्छी दोस्त बन जाएंगी। लेकिन अगर आप सोचोगे कि उनके साथ में कोई हमारा परमानेंट रिलेशनशिप हो जाए, वो आप शादी कर लो, उनसे प्रपोज कर दो, या वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए, तो वो चीज़ नहीं हुई, क्योंकि दो लड़के आपस में, दो वो एनर्जीज आपस में नहीं एक हो सकती हैं जो यांग यांग है, ठीक है। यहाँ पे भी वो आप देखते हो कि जब आप ऐसा कुछ सुनते हो, कह रहे नहीं मैं तो तुम्हें अपने दोस्त की तरह समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि इस इंसान के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन सामने वाले के साथ आपकी केमिस्ट्री नहीं बन पाती है, कभी वो बैलेंस नहीं हो पाती, और क्योंकि वो दोनों एनर्जी सेम है, आई मीन रात रात है, दिन दिन है, ठीक है, ठंडे के साथ ठंडे का कोई कॉम्बिनेशन, एक कॉम्प्लीमेंट जो होता है रिलेशनशिप को देना, वो ऑपोजिट से ही होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे लिए कोई भी एनर्जी रॉन्ग नहीं है, कोई भी एनर्जी राइट नहीं है। या हम जिसे अगली बोल देते हैं या ब्यूटीफुल बोल देते हैं, तो इन दोनों का साथ में एग्जिस्टेंस ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, एक दूसरे के बारे में बताता है। इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। खाना टेस्टी तभी लगता है जब आपको एक्सपीरियंस हो चुका है खराब खाने का, तभी आपको कोई खाना टेस्टी लगता है। इसलिए वो एक्सपीरियंस भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। उसी एक्सपीरियंस की वजह से आप रात की वजह से आप इस खूबसूरत सी मॉर्निंग को, इस खूबसूरत से दिन को एंजॉय कर पा रहे हैं। इसलिए नथिंग रॉन्ग, नथिंग बैड,
एवरीथिंग इज गुड। तो ये एनर्जीज हैं यिंग यांग, जिसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस एनर्जीज को हमें चेक कर लें जरूर करना चाहिए। कई बार इसी वजह से बहुत सारे रिश्ते ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या लोगों के दोस्त नहीं बन पाते हैं। कई बार हम चाहते हैं कि हमारे ऑपोजिट जेंडर के साथ में फ्रेंडशिप हो, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अच्छे दोस्त बातचीत करने के लिए तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाता है। तो अपनी इस एनर्जी को हमें बैलेंस करना है। इस एनर्जी को पहले आप समझिए कि आपके अंदर वो कौन सी एनर्जी है जिसे आप फील कर रहे हो। आपको आपको लगता है कि मुझे अपने अंदर अगर बैलेंस करना है, तो वो कौन सी एनर्जी जिसे आप बैलेंस करना चाहते हो, जिसे और बढ़ाने की ज़रूरत है, उसे चेक कीजिए। और ये एनर्जी आप बैलेंस करने से आप देखेंगे कि आपके आसपास किस तरीके से चीज़ें बदल जाती हैं, आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाता है, आपके रिश्ते बदल जाते हैं। सालों से जहाँ लड़ाइयाँ हो रही होती, वहाँ पे रिश्ते बहुत प्यार वाले हो जाते हैं, अगर हम इन एनर्जीज को बैलेंस करना सीख जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत सारी चीज़ें इंसाइट देगा, एक जहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को अच्छी ग्रोथ दे सकने में ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी। ऐसे ही बहुत सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। यिन यांग के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो लोग मेरे वीडियो पे नए आ रहे हैं, मैं उनको बोलूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साइड में नोटिफिकेशन बेल है, इसे दबाएंगे तो मेरा हर वीडियो आप तक जाएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।